गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द स्टोमक। दे आर प्रेजेंट इनसाइड द स्टोमक। तो ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये डायग्राम एक गैस्ट्रिक ग्लैंड का है। और ऐसी बहुत सारी ग्लैंड्स क्या होती हैं स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होती है, राइट। इनकी संख्या 35 मिलियंस तक हो सकती है। इनकी जो नंबरिंग मैंने बताई, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, दे मे बी अप टू 35 मिलियंस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, दे मे बी प्रेजेंट इन द स्टोमक। तो इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं दे आर ट्यूबुलर शेप। दे आर ट्यूबुलर शेप्ड ग्लैंड्स। कैसी होती हैं भाई ये? ट्यूबुलर शेप, एंड दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। दे मे बी ब्रांच्ड एंड दे मे बी अनब्रांच्ड। और ये जो ट्यूबुलर शेप ग्लैंड्स है, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, दे आर फॉर्म्ड बाय, किससे बनी होती हैं? फॉर्म्ड बाय म्यूकोजल एपिथेलियम। म्यूकोजल एपिथेलियम। एक वीडियो लेक्चर में जब मैंने आपको बताया था, क्या डिस्कस किया था मैंने? टीएस ऑफ गट। टीएस ऑफ गट मैंने डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने आपको 4 लेयर्स बताई थी। पहली लेयर कौन सी बताई थी भाई? पहली लेयर बताई थी सीरोसा। दूसरी लेयर बताई थी आपको मैंने मस्कुलरिस। कौन सी लेयर बताई थी? मस्कुलरिस। तीसरी जो लेयर बताई थी दैट वाज सब म्यूकोजा, और फोर्थ वन बताई थी मैंने म्यूकोजा। तो ये जो लेयर है, इस लेयर की जो मॉडिफिकेशन है, वो मॉडिफिकेशन क्या बनाती है भाई? वो बनाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बनाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो एक्चुअल जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम म्यूकोजल एपिथेलियम। ठीक है। तो इनकी जो नंबरिंग है दैट इज़ 35 मिलियंस के आसपास ये क्या होती है? स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होती है। अब इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर हम देख रहे हैं कि जो सेल्स होती हैं वो कितने तरह की सेल्स इसके अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इनमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम बात करें तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की क्या है भाई? ओपनिंग है। दिस पार्ट, दिस सरफेस रिप्रेजेंट द ओपनिंग ऑफ gastric gland, right? This is known as opening of gastric gland. Opening of gastric gland, right? This is called opening. और ये जो पार्ट है, this part represents the lumen. ये कौन सा पार्ट है भाई? ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है किसको? ल्यूमन को। ये इसका ल्यूमन है जिसमें सारी सिक्रीशंस क्या होती हैं? रिलीज होती हैं, एंड दीज सिक्रीशंस आर रिलीज्ड थ्रू द ओपनिंग। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं भाई? ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, राइट। अब इसके अंदर हम सेल्स के बारे में क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं, इनके अंदर कई तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो मेजर इसमें 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। दे हैव मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स, और वो 3 तरह की होती है। पहली जो सेल है उसको हम कहते हैं चीफ सेल। ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये सेल्स क्या कहलाती है? जिसको मैंने बी लेटर से क्या किया है?
डिनोट किया है, ये सेल्स कहलाती हैं, दीज आर नोन एज चीफ सेल्स। क्या कहलाती हैं? चीफ सेल्स। दे आर आल्सो नोन एज पैप्टिक सेल्स। दूसरा नाम क्या है भाई इनका? पैप्टिक सेल। एंड दे आर आल्सो नोन एज जाइमोजेनिक सेल्स। जाइमोजेनिक सेल्स क्या कहलाती हैं भैया? सेल्स चीफ सेल्स, पैप्टिक सेल्स और जाइमोजेनिक सेल्स कहलाती है। कौन सी सेल्स? ये सेल्स, राइट। इन सेल्स का क्या काम होता है? ये सेल्स क्या करती हैं भाई? ये सेल्स एंजाइम रिलीज करती हैं, प्रो एंजाइम्स रिलीज करती हैं। दीज सेल्स दे रिलीज प्रो एंजाइम्स। प्रो एंजाइम्स का मतलब होता है एंजाइम्स विच आर रिलीज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म्स। ये एंजाइम किस फॉर्म में रिलीज होते हैं भाई? इनएक्टिव फॉर्म्स में। और इन सेल्स के द्वारा सिक्रीट किए हुए एंजाइम्स में कौन कौन से आते हैं भाई? वन इज कॉल्ड पेप्सिनोजन एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड प्रोरेनिन। दूसरा क्या है भाई? प्रोरेनिन। बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिनोजन, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेनिन में। ये जो प्रोरेनिन है इट इज सिक्रेटेड ओनली इन इन्फेंट्स। किसके अंदर रिलीज होता है ये? इन्फेंट्स, बच्चों के अंदर। अडल्ट्स के अंदर ये एंजाइम रिलीज नहीं होता है। इसके अलावा ये जो चीफ सेल्स है ये तो मेन एंजाइम हो गए, इसके अलावा स्मॉल अमाउंट के अंदर गैस्ट्रिक अमाइलेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज, ये गैस्ट्रिक अमाइलेज बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या होता है? रिलीज होता है। और इसकी एक्टिविटी को HCl क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। इसकी एक्टिविटी को HCl क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज गैस्ट्रिक लाइपेज। कौन सा भाई? गैस्ट्रिक लाइपेज। ये किसके डाइजेशन में? फैट के। इसका कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत थोड़ा होता है, इट कंट्रीब्यूट्स वेरी लिटिल कंट्रीब्यूशन, और खासकर वो बच्चों के अंदर होता है, लिटिल कंट्रीब्यूशंस इन डाइजेशन ऑफ फैट बाय गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है भाई। तो ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई सिक्रीशन ऑफ चीफ सेल्स, पैप्टिक सेल्स और जाइमोजेनिक सेल्स। ये सेल्स कौन से एंजाइम रिलीज करती हैं भाई? प्रो एंजाइम्स। ये इनएक्टिव फॉर्म में क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, राइट। उसके बाद देखिए भाई, ये तो चीफ सेल की बात हो गई। अब हम चलते हैं सेल टाइप ए के ऊपर। ये जो ए है, ए टाइप की सेल्स है, देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इन सेल्स को हम कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। दीज सेल्स आर नोन एज OXY ऑक्जेंटिक सेल्स। क्या कहलाती हैं भाई ये सेल्स? ऑक्जेंटिक सेल्स। इनका दूसरा नाम होता है पैराइटल सेल्स। दीज आर आल्सो नोन एज पैराइटल सेल्स। ये सेल्स क्या रिलीज करती है? ये सेल रिलीज करती हैं नंबर 1 HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। और HCl का फंक्शन आप जानते हो, ये क्या क्या करता है? ये मेन काम क्या होता है इसका? प्रो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, स्टोमक को एसिडिक बनाता है और जर्म्स को क्या कर देता है? किल कर देता है। उसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट काम है इसका ऑक्जेंटिक सेल्स का, इट रिलीजेस कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या रिलीज करता है भाई? इस कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था स्टोमक वाले केस में, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन
ये एक कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, वो रिलीज होता है किसके द्वारा भाई, ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा। तो ये जो ए सेल्स हैं, ये सेल्स जो रेड कलर से मैंने दिखाई हुई, इनका नाम क्या है, ऑक्जेंटिक सेल्स। दे आर आल्सो नोन एज पैराइटल सेल्स, HCl रिलीज करती हैं, और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में क्या रहता है भाई, हेल्पफुल रहता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टाइप की सेल्स हैं, देखिए ये जो सेल्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर की सेल्स, ये यहाँ पे जो आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये सेल्स क्या कहलाती है भाई, इन सेल्स का नाम होता है गोबलेट सेल्स। क्या कहते हैं इनको हम, म्यूकस रिलीजिंग सेल्स, और दे आर आल्सो नोन एज गोबलेट सेल। थर्ड टाइप की सेल्स का क्या नाम बताया मैंने, दे आर नोन एज गोबलेट सेल्स, और दे आर नोन एज म्यूकस सेल्स, ये जो ग्रीन कलर की सेल्स। और इन सेल्स का क्या काम होता है, दीज सेल्स दे सिक्रेट म्यूकस, क्या सिक्रेट करती है, और म्यूकस। और म्यूकस क्या करता है, स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है, किससे भाई, HCl से। किससे प्रोटेक्ट करता है ये, HCl से, राइट। तो ये तो हो गई मेन 3 टाइप की सेल्स जो स्टोमक के अंदर क्या रिलीज करती हैं, सिक्रीशंस रिलीज करती हैं। ठीक है, अब ये जो स्टोमक जो सिक्रीशन रिलीज करता है, जैसे अभी मैंने बताया कि तीनों टाइप्स की सेल्स हैं, चीफ सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स एंड म्यूकस सेल्स। ये तीनों सेल्स क्या रिलीज करती हैं, सिक्रीशन, और वो सिक्रीशन मिलके क्या बन जाती है भाई, इट फॉर्म्स गैस्ट्रिक जूस। क्या बन जाता है वो, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस की अगर हम बात करें तो डेली, एवरी डे, इसकी जो अमाउंट होती है दैट इज़ 2000 to 3000 ml पर डे। एक दिन में स्टोमक इतना गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, रिलीज करता है। और इसकी जो pH होती है दैट इज़ 1.5 to 2.5। हाईली एसिडिक होता है, इट इज़ हाईली एसिडिक। ठीक है, बच्चों के केस में, इन्फेंट्स के केस में इसकी जो pH होती है दैट इज़ 5। क्या होती है इसकी pH, 5 होती है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई भाई, गैस्ट्रिक जूस की। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस इतनी अमाउंट होती है या इसकी pH होती है, बच्चों के केस में इसकी pH क्या होती है, 5 होती है, राइट। उसके आगे इन सेल्स के अलावा स्टोमक में कुछ एंडोक्राइन सेल्स भी क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज सेल्स देर आर फ्यू एंडोक्राइन सेल्स। एंडोक्राइन सेल्स भी क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है। ये जो सी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, सी, ये जो ग्रीन कलर से ये सेल दिखा रखी है, ये एक एंडोक्राइन सेल है, और इसका नाम है, सी को हम कहते हैं आर्जेंटाफिन सेल्स। क्या नाम है भाई सी का, आर्जेंटाफिन सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये एंडोक्राइन सेल्स होती हैं जो क्या रिलीज करती हैं, हार्मोन्स रिलीज करती हैं। उसके अलावा ये जो डी है, ये इनके बीच में जो प्रेजेंट है ये वाली सेल, इस डी को हम कहते हैं जी सेल। क्या कहलाती है ये, जी सेल। इट इज आल्सो नोन एज गैस्ट्रिन सेल। इसका दूसरा नाम क्या है भाई, गैस्ट्रिन सेल, गैस्ट्रिन सेल। ठीक है, तो ये सेल्स हैं आर्जेंटाफिन एंड जी सेल्स। ये दोनों सेल्स किसका काम करती हैं, एंडोक्राइन सेल्स का। ये क्या रिलीज करती हैं, दीज सेल्स दे रिलीज सर्टेन हार्मोन्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें कौन सी सेल्स की भाई, सबसे पहले इस सेल की बात करें, आर्जेंटाफिन सेल की अगर हम बात करें, तो ये कौन कौन से, ये वाली सेल नाम बताया मैंने, आर्जेंटाफिन सेल कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है। नंबर 1 इज सीरोटोनिन, सीरोटोनिन। और जो सीरोटोनिन होता है दैट इज वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, इट इज वैसो
कॉन्स्ट्रिक्ट, ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। उसके अलावा जो दूसरा हार्मोन है उसका नाम है सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन, TIN, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है भाई, इट सप्रेस करता है किसके रिलीज को, सप्रेसिस रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से हार्मोन के रिलीज को क्या करता है, ये सप्रेस करता है। और जो तीसरा हार्मोन है अर्जेंटाफिन सेल्स के द्वारा जो सीक्रेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टामिन। क्या कहते हैं उसको, हिस्टामिन। ठीक है, हिस्टामिन क्या करता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये काम होते हैं भाई किसके, सिक्रीशंस के, किसके द्वारा, जो अर्जेंटाफिन सेल्स के द्वारा क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो सेल थी जी सेल डी, जिसको हमने क्या नाम दिया था भाई, इसको हमने नाम दिया था जी सेल या गैस्ट्रिन सेल। ठीक है, ये क्या करती है, ये हार्मोन रिलीज करती हैं ये सेल, जी सेल और गैस्ट्रिन सेल्स। दीज सेल्स दे रिलीज ए हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है भैया, गैस्ट्रिन हार्मोन। और गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट्स gastric glands to release gastric juice, to release gastric juice। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी भाई, एंडोक्राइन सेल्स की। ठीक है, इसके अलावा स्टोमक के अंदर, इन सेल्स के अलावा स्टोमक के अंदर कुछ स्टेम सेल्स भी क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं भाई, स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स क्या होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, दीज आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। और जब स्टोमक के अंदर क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है या कोई डैमेज हो जाता है, तो उस समय ये स्टेम सेल्स क्या हो जाती हैं भाई, अनडिफरेंशिएटेड, ये डिवाइड करती हैं। और जो डैमेज सेल्स हैं या जहाँ पे इंजरी हुई है उन सेल्स को क्या कर देती हैं, ये रिप्लेस कर देती हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई किसके बारे में, स्टेम सेल्स के बारे में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने वह डिस्कस किया किसके बारे में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का क्या है भाई, स्ट्रक्चर है, और ये इसमें अलग अलग तरह की सेल्स प्रेजेंट है। ये कौन सी सेल भाई, ऑक्जेंटिक सेल्स। ये कौन सी भाई, चीफ सेल। ये कौन सी भाई, म्यूकस सेल्स। कौन सी सेल्स हैं भाई, ये म्यूकस सेल्स। ये कौन सी सेल्स भाई, अर्जेंटाफिन सेल्स। ये कौन सी सेल भाई, गैस्ट्रिन सेल्स। तो ये सारी सेल्स क्या करती हैं, अपनी सिक्रीशंस को किस में छोड़ती हैं भाई, ल्यूमन में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को छोड़ के, एंडोक्राइन सेल्स को छोड़ के, क्योंकि वो अपने सिक्रीशन ब्लड में छोड़ती है। ठीक है, ये जो सेल्स हैं, चीफ सेल्स हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, ये क्या करती हैं, जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो किस में रिलीज हो जाता है, ल्यूमन में। और ल्यूमन से किस में आता है, इस ओपनिंग के थ्रू। ओपनिंग के थ्रू फिर किस में आ जाएगा भाई, स्टोमक के अंदर जो स्पेस है उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।